सो 3 गेम हो चुके हैं इस सीजन के और जो रियल मैड्रिड हमें देखने को मिली है वो बिल्कुल अलग है उस रियल मैड्रिड से जो हमें डॉन कार्लो के अंडर देखने को मिलती थी। 3 मैचेस, 6 गोल्स, 2 क्लीन शीट्स, 1 गोल कंसीडर एंड 9 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स। पेपर पे तो ये नंबर काफी सॉलिड लगते हैं लेकिन असली कहानी स्टैट से आगे है। ये कहानी है जाबी अलोंसो के रियल मैड्रिड की जिसमें एक नई आइडेंटिटी इंजेक्ट हुई है। कार्लो एंचेलोटी की रियल मैड्रिड डीप डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन पे थ्राइव करती थी। पहले ओपोनेंट्स को पोजीशन दो, उसके बाद लाइटनिंग फास्ट काउंटर्स निकालो, किसी इंडिविजुअल ब्रिलियंस का या फिर किसी मैजिक मूवमेंट का वेट करो। लेकिन जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड में सब कुछ चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि जाबी अलोंसो ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया इस रियल मैड्रिड को। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ये जो नई मैड्रिड तुम्हें दिख रही है, इट्स अ कंप्लीटली चेंज टीम भाई। ये टीम अब टेम्पो डिक्टेट करती है, पेशेंस के साथ अटैक करती है एंड रिलेंटलेस हाई प्रेसिंग करती है। सबसे बड़ा शिफ्ट है उनकी प्रेसिंग गेम का। फ्रंट लाइन से लेकर ही कैलकुलेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड प्रेशर। सिर्फ 2 ला लीगा मैचेस में रियल मैड्रिड ने फाइनल 40 मीटर्स में 9 टाइम्स बॉल विन करी, जो कि स्पेन में सबसे ज्यादा तो है लेकिन राइवल बार्सिलोना से ऑलमोस्ट डबल है। हाफ लाइन के आसपास 20 बॉल रिकवरीज भाई, विच इज अ रियली गुड स्टैट। और ये स्टैट सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दिखाता है कि रियल मैड्रिड की जो डिफेंसिव गेम थी ना वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब टीबो कोर्तो को बार बार सुपरमैन सेव नहीं करने पड़ते, बंदा मस्त अपनी चिल मोड में रहता है पीछे खड़ा होकर। ओसासुनो के अगेंस्ट कोर्तो को सिर्फ एक सेव करना पड़ा एंड ओविएडो के अगेंस्ट तो भाई बंदा पूरा रिलैक्स मोड में था। ये जो हमारी यंग बैकलाइन है, करेरास, हाउसेन, मिलिताओ, रूडिगर, इनके आगे जो हमारी मिडफील्ड है इन्हें एक प्रॉपर शील्ड बना दिया गया है। अभी ये सिर्फ आइसोलेटेड डिफेंडर्स नहीं बल्कि सिंक्रोनाइज मशीन्स है और ये सिर्फ सेफ नहीं बनाता मैड्रिड को बल्कि और भी ज्यादा डेंजरस बनाता है। ओविएडो के अगेंस्ट तीनों गोल क्विक टर्नओवर से आए, मिडफील्ड या ऑपोजिशन हाफ में बॉल विन करके। जाबी अलोंसो ने अपनी टीम को ड्रिल कर दिया एक फिलॉसफी पे, बॉल विन करो, वन टच में पास निकालो, ऑफ द बॉल रन निकालो एंड क्लिनिकल फिनिश करो। गुलर का जो गोल था मयोर्का अगेंस्ट वो इसका परफेक्ट एग्जांपल था। हाउसेन ने बढ़िया हेडर से पास दिया एंड आर्दा गुलर ने पॉकेट ऑफ स्पेस निकालकर हेडर से गोल स्कोर किया। लेकिन शुरुआत हुई थी एनिमी टेरिटरी में प्रेशर से। ये पुरानी मैड्रिड नहीं है जो काउंटर अटैक का वेट करती थी। जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड खुद कंट्रोल चाहती है, खुद फ्लो डिक्टेट करती है एंड अपनी स्टोरी खुद लिखती है। पहले रियल मैड्रिड रिएक्ट करती थी, अब ओन करती है। नेचुरली कंपैरिजन हो रहे हैं राफा बेनिटेस के शॉर्ट रेंज से 2015-16 वाला सीजन, जहां पर हमारे पास डिफेंसिव सॉलिडारिटी तो थी लेकिन अटैक में हम कुछ खास कर नहीं पाए थे। जाबी अलोंसो के पास भी सेम चैलेंजेस हैं। पहले तो एक बैलेंस बनाना है बिटवीन द टैक्टिकल ऑर्डर एंड एम्बापे एंड विनीसियस जैसे प्लेयर्स को ज्यादा फ्रीडम देना। ऑब्वियसली अभी भी कुछ फ्रस्ट्रेशन वाले मूवमेंट्स आते हैं जब कोई टीम एक डीप ब्लॉक बनाकर बैठ जाती है, लेकिन रियल मैड्रिड धीरे धीरे सीख रही कि प्रेशर सस्टेन कैसे करना है एंड ओपोनेंट्स को गलती करने पे कैसे मजबूर करना है। ट्रांसफॉर्मेशन अभी परफेक्ट नहीं है, अभी भी रियल मैड्रिड काफी पीछे है शॉट्स क्रिएट करने में अगर तुम कंपेयर करो विलारियल या बार्सिलोना जैसी टीम से। लेकिन भाई फाउंडेशन बिल्ड हो रही है, मोर कंट्रोल्ड प्रेसिंग, मोर कंट्रोल्ड पोजीशन एंड एक कलेक्टिव डिफेंसिव अप्रोच। सबसे बड़ा कंपटीशन है अटैक पे जहां पर सिर्फ टीम स्पोर्ट्स है एंड नेचुरली स्पॉटलाइट सारी एम्बापे पे ही है। मयोर्का के अगेंस्ट उसके 2 गोल डिसअलाउ किए वार ने, लेकिन फिर भी हर अटैकिंग मूव एम्बापे के आसपास ही रिवॉल्व करता है। सवाल ये नहीं है कि एम्बापे खेलेगा नहीं, सवाल ये कि उसके आसपास जो प्लेयर्स हैं वो कैसे अडॉप्ट करेंगे। विनीसियस जूनियर पहले से ही प्रेशर फील कर चुका है भाई। जाबी अलोंसो ने उसे बेंच कर दिया था ओविएडो के अगेंस्ट, लेकिन भाई जैसे ही पिच पर आया उसने एक इमीडिएट इंपैक्ट क्रिएट किया और जाबी अलोंसो को मतलब मजबूर कर दिया अगले मैच में एक स्टार्टिंग 11 में डालने के लिए। एक बात तो क्लियर है भाई कि जाबी अलोंसो बोल्ड कोर्स लेने से डरता नहीं है। अब विनीसियस को प्रूव करना होगा अपनी परफॉर्मेंस से, इमोशन से नहीं। दूसरी तरफ रोड्रिगो का केस और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बेंच पे ज्यादा टाइम, फ्रस्ट्रेशन सामने दिख रही है और साथ ही साथ आर्दा गुलर का राइज रोड्रिगो सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर रहा है। आर्दा गुलर ने मयोर्का के अगेंस्ट हेडर मार के गोल स्कोर किया और वो उसका ट्रेडमार्क भी नहीं है। ये बंदा इस टीम में अपनी परमानेंट जगह पक्की कर चुका है। रोड्रिगो को हर मिनट काउंट करना पड़ेगा वरना ऑड मैन आउट बनकर रह जाएगा भाई। राइट बैक पे भी एक डिलेमा है, डैनी कार्वाहल या ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड। ट्रेंट अपनी लेजर पासिंग एंड पिन पॉइंट क्रॉसेस के लिए जब रियल मैड्रिड पोजीशन डोमिनेट करता है तब परफेक्ट होता है। दूसरी तरफ डैनी कार्वाहल फास्ट है, टफ है और अगर बड़ी गेम्स में तो काफी वैल्यूएबल होगा रियल मैड्रिड के लिए। जाबी अलोंसो के पास एक लग्जरी तो है रोटेट करने की, लेकिन भाई चैलेंज भी तो वही है ना। सबसे बड़ी चीज, जाबी अलोंसो का मैसेज क्लियर है कि किसी का भी स्पॉट गारंटीड नहीं है, कंपटीशन ही असली परफॉर्मेंस को फ्यूल करेगी। कार्लो एंचेलोटी जहां पर काम रहकर ड्रेसिंग रूम को संभालते थे, वहीं पर जाबी अलोंसो ज्यादा डायरेक्ट है एंड प्लेयर के रिएक्शंस को प्रॉब्लम नहीं बल्कि ग्रोथ प्रोसेस का पार्ट समझता है।
अभी फिक्सर्स भी थोड़े इजी थे, ओसासुना, ओविएडो एंड मायोर्का, तो जाबी अलोंसो को टाइम मिल गया अपनी फिलॉसफी टीम के अंदर डालने का। सिर्फ 10 ट्रेनिंग सेशन एंड एक फ्रेंडली मैच के बाद ही 9 पॉइंट्स आउट ऑफ 9 इज अ बिग स्टेटमेंट कि रियल मैड्रिड इज अडॉप्टिंग रियली फास्ट। मायोर्का के अगेंस्ट जो मैच था वो इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल था। रियल मैड्रिड ने पूरा मैच डोमिनेट किया, बार बार चांसेस क्रिएट किए, 3 गोल वार ने डिसअलो किए, 2 ऑफसाइड, एक हैंडबॉल। स्कोर 2-1 था लेकिन रियलिटी डोमिनेंट थी। रियल मैड्रिड फ्रस्ट्रेशन में नहीं गई और पूरा गेम कंट्रोल में रखा अपने। ये कंपोजर दिखाता है कि रियल मैड्रिड अब काम रहना सीख गई है, एक जरूरी क्वालिटी जो कि हमें आने वाले टफ फेजेस में काफी काम आएगी। अक्टूबर में जूड बेलिंगम वापस आएगा जो कि एक मिसिंग पीस है रियल मैड्रिड की मिडफील्ड का, एंड उसके आने के बाद भाई हमारी मिडफील्ड और भी ज्यादा लीथल हो जाएगी। फिलहाल रियल मैड्रिड एक टेम्परेरी बैलेंस बनाने की ट्राई कर रही है। वाल्वर्डे की एनर्जी, विनीसियस एंड एम्बापे की शार्पनेस एंड आर्दा गुलर की क्रिएटिविटी, लेकिन असली फ्लूडिटी लाएगा जूड बेलिंगम जो बंदा बॉल कैरी भी करता है एंड फिनिश भी करता है। अक्टूबर होगा असली टेस्ट। रियल मैड्रिड का डीएनए चैंपियंस लीग से डिफाइन होता है। ला लीगा तो भाई नॉन नेगोशिएबल है क्योंकि कोई भी मैड्रिड फैन एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर बार्सिलोना फिर से ट्रॉफी उठा ले तो, लेकिन असली जजमेंट होगी चैंपियंस लीग से जहां पर लेजेंड्स बनते हैं। जाबी अलोंसो पे बर्डन पहले दिन से ही है, लेकिन 9 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स ये सिर्फ एक परफेक्ट स्टार्ट नहीं बल्कि एक डिक्लेरेशन है दैट रियल मैड्रिड इज कमिंग फॉर दैट ला लीगा ट्रॉफी। आई नो हर पजल अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ, लाइक विनीसियस एंड रोड्रिगो सिचुएशन, डैनी कार्वाहल एंड ट्रेंट की सिचुएशन, लेकिन फाउंडेशन अच्छी तरह से सॉलिड हो चुकी है। ये बिगिनिंग है एक ग्रैंड कंस्ट्रक्शन की। अभी मास्टरपीस पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ, लेकिन एक चीज तो क्लियर है दैट जाबी अलोंसो एंड रियल मैड्रिड इज मेंट फॉर ग्रेटनेस। तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस टीम को लेके, जाबी अलोंसो को लेके? कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगले मैच के प्रीव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हाला मैड्रिड।